हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आप आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं अपनी बुक लिस्ट को शेयर करूंगी कि मेरे पास क्या क्या बुक्स हैं और मैं किस किस बुक्स को फॉलो कर रही हूँ और मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ, वो चीज़ सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी बुक लिस्ट भी आप मुझे शेयर कीजिएगा कि मैं जीएस के लिए क्या साइंस के लिए क्या पढ़ सकती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वालिफाइंग पेपर से। तो क्वालिफाइंग पेपर में हिंदी और इंग्लिश है। हिंदी के लिए मैं जो बुक पढ़ रही हूँ वो है, ये मैं लास्ट में पढ़ूंगी, अभी मैंने नहीं पढ़ी है। वैसे मैंने 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन लास्ट में मैं इसका रिवीजन करूंगी। ये बुक है आदित्य पब्लिकेशन की और ये हमारे लिए लक्ष्मीकांत है। जैसे कि ये बुक ऐसी है कि आपके पास होगी ही होगी, जैसे हर यूपीएससी एस्पिरेंट के पास लक्ष्मीकांत होता है, ऐसे ही हमारे पास जो है ये वाली बुक होती है। तो इंग्लिश, अब आज बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए मैं कोई बुक फॉलो नहीं कर रही हूँ और ना ही मेरे पास कोई इंग्लिश की बुक है, क्योंकि आज तक मैंने एसएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया है। दूसरा, अगर आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना है तो आप या तो किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं या फिर आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं। बुक नीतू मैम की होती है, केडी कैंपस की, लिंक टू पैरामाउंट, आप उसको पढ़ सकते हैं। और दूसरा, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ पैसेज में आएगा तो आप उससे ऑप्शन लगा सकते हैं और आपको इसमें सिर्फ 9 ही नंबर लाने हैं। तो अब बात आ जाती है जीएस की, जो 40 नंबर का आएगा। तो उसमें जो सामान्य अध्ययन है वो मैं दृष्टि की बुक से फॉलो कर रही हूँ। वो ये बुक है और ये बुक अच्छी बुक है। आप इसकी जगह, इसका अल्टरनेट जो सब लोग पढ़ते हैं, आप इसकी जगह लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी बुक है। आप इसमें से जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी और पॉलिटी को कवर कर सकते हैं। अब बात आती है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर के लिए ये स्पीडी की बुक आती है। ये अभी सितंबर से अगस्त तक की है, अभी नवंबर वाली नहीं आई है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए, जो कि मैं 3 तारीख को, आज इसका एडिशन नया आ जाएगा, तो आप 3-4 दिन में इसको कवर कर लोगे आराम से। तो आप करंट अफेयर के लिए इसको पढ़ सकते हैं। और रही बात बिहार के सामान्य अध्ययन की, तो बिहार के सामान्य अध्ययन के लिए मेरे पास ये लूसेंट की ये बुक है। छोटी सी बुक है, लेकिन आप इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ सकते हैं। और इसे मतलब अगर आपको ज़्यादा फोकस करना है तो आप पूरी बुक पढ़ लीजिए, नहीं तो आप इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लीजिए जो स्टार्टिंग के पेज पे होते हैं, और थोड़ा सा ज्योग्राफिकल चीज़ पढ़ लीजिएगा। और जो सामान्य अध्ययन है, अगर आपको इतनी मोटी बुक नहीं पढ़नी है, ये काफ़ी मोटी बुक है और आपके पास टाइम है और आपने तैयारी नहीं की है, तो ये पॉकेट सी बुक आती है, पॉकेट वाली बुक आती है सामान्य अध्ययन की, अरिहंत की। आप इसको फॉलो कर सकते हैं और इसमें पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई होती है और आपको इजीली समझ में आएगा। ये बुक दृष्टि से और लूसेंट से भी अच्छी होती है, अरिहंत की। ये सबसे बेस्ट बुक मुझे लगती है। तो आप लोगों को 40 नंबर का जीएस हो गया है और 20-30 नंबर की हिंदी और इंग्लिश हो गई है। अब बात आती है अपने मेन सब्जेक्ट की। मेरा मेन सब्जेक्ट है साइंस और मैथ्स। तो मैं अपने मैथ्स और साइंस के लिए ही मैं आपको बताऊंगी। तो मैथ्स के लिए एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। मेरे पास 6 to 8 की एनसीईआरटी नहीं है, मेरे पास 9th और 10th की है। तो इसको मैंने एक बार पढ़ चुकी हूँ टीटी पीएसबी एग्जाम के लिए, तो मैं अब इसको रिविजन कर लूँगी। वैसे तो मेरे पास दिन कम है, लेकिन मतलब सबके पास हमारे दिन कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास है कि एक एक बार हम यूट्यूब से पढ़ लें इसकी समरी टाइप, या फिर दूसरा, मेरे जो बैच है, मेरे बैच में भी सर ने 6 to 10th कराया हुआ है, तो मैंने सारा का सारा उससे भी पढ़ा है। दूसरा, अब आज बात आ जाती है साइंस की। तो साइंस के लिए तो मेरे क्लास के नोट्स हैं, ये आधे नोट्स हैं, आधे नोट्स मेरे लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, ये सारे साइंस के नोट्स हैं। दूसरा, मैं इस टाइम एट प्रेजेंट में क्या पढ़ रही हूँ, मैंने नोट्स पढ़ लिए हैं। मैं अब ये क्विक बुक है दृष्टि की, मैं इसको पढ़ रही हूँ और मैं इसकी कम से कम, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, आज मैं इसको पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी दोबारा से, तो मैं इसकी 2 रीडिंग तो कम से कम लगाऊंगी अगर टाइम मिला तो। वैसे तो मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ ये 2 रीडिंग लगाने का। तो हमारे पास अब सब बुक्स हो गई है। अब बात आती है अपनी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करना इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बुक्स पढ़ना, और बुक्स पढ़ना, रिवीजन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बुक्स पढ़ना। तो रिवीजन भी हमें करना है और हमें टेस्ट भी लगाने हैं। तो टेस्ट के लिए एक तो मैं फॉलो करती हूँ टेक्स्ट बुक, वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है और उस पे मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि एसआई के एग्ज़ाम में मैंने टेक्स्ट बुक से दिया था और सीटेट के एग्ज़ाम में मैंने टेक्स्ट बुक में दिया था और मैं अभी भी टेक्स्ट बुक में दे रही हूँ। लेकिन हाँ, उसमें जो नंबर ऑफ़ टेस्ट है वो 10 ही हैं, तो 10 टेस्ट में काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए मैं बुक लेके आई थी किरण पब्लिकेशन की, ये वाली बुक। तो इस बुक को सबने रेफ़र किया था, तो मैंने सोचा इसको भी ले लेते हैं, लेकिन इसका जो लेवल है वो 11-12 तक जा रहा है।
लेकिन अगर आपको थोड़ा-सा भी अच्छी टाइम मिलता है तो आप इसको भी फ़ॉलो कर सकते हैं और इसके क्वेश्चंस को भी निकाल सकते हैं। इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम टच में जाएँ 11-12 के भी हमें थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पता हो। तो अभी टेक्स्ट बुक के मेरे 4 टेस्ट 5 टेस्ट लग चुके हैं। एक और थोड़े से मैं अब फिर लगाऊँगी, उसके बाद मैं इसी को फ़ॉलो करूँगी। जितने भी मेरे टेस्ट लगेंगे इसके अंदर 15 टेस्ट हैं। तो ये सब रही बात बुक्स की और रही बात व्लॉग की, तो मेरी कल पढ़ाई हुई थी लेकिन इतनी नहीं हुई थी कि मैं उसको व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे वॉमिट आनी स्टार्ट हो गई थी लाइब्रेरी में जाने के बाद में। शायद ठंड हो गई थी, लग गई थी और फिर मैं रूम पे आके मैंने रेस्ट किया था। लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई की और मैंने पढ़ाई में पढ़ा मैथ्स में इसलिए ये सब बता रही हूँ क्योंकि मैंने मैथ जो पढ़ा था, टीचिंग बाय रोज़गार विद अंकित में एक सर है छपराना, मनीष छपराना करके, वो मैथ्स करा रहे हैं। आप उससे भी पढ़ सकते हो, उनसे भी पढ़ सकते हो। वो सच में हर एक टॉपिक को टच करते हुए हर एक चैप्टर की वीडियोज़ बनाते जा रहे हैं एंड बहुत अच्छा है। और हाँ, अगर आप लोगों को क्विक रिवीजन करना है तो उसी ऐप पे ही सारी की सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, आप उससे भी कर सकते हैं। दूसरा, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मैं अपनी बुक लिस्ट में कहाँ सुधार करूँ, मैं इतने कम टाइम में कहाँ पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को आगे क्या चीज़ चाहिए कि मैं आपको ये चीज़ बता पाऊँ और क्या चीज़ मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर पाऊँ जो मैं कर पा रही हूँ और हम लोग हेल्प कर सकें। और हाँ, मैं यूपी से हूँ। दूसरा क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि मतलब टेक्स्ट बुक को कैसे टेक्स्ट बुक में कैसे टेस्ट को इंक्रीज़ करें, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसमें मेरे मार्क्स भी 80 80 85 इतने ही आ रहे हैं और दूसरा 75 इतने ही आ रहे हैं। लेकिन इतना है कि आप लोग उसको एनालाइज़ अच्छे से करें, एनालाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस इतना ही है। और हाँ, मैथ्स के लिए आप ये भी बुक पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है और आप बहुत अच्छे मैथ्स में धुरंधर बनना चाहते हैं। लेकिन इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बुक्स है मेरे पास लेकिन मैं इनको फ़ॉलो नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना ही है। और हाँ, आप लोग अपनी तैयारी को ज़रूर मतलब बढ़ाकर रखें, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं, क्योंकि इस टाइम 4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे से काम नहीं चलेगा। बहुत सारा पढ़ना है और टाइम बहुत कम मिला है, तो सभी के लिए इक्वल है। इसलिए हम अपने जो 24 घंटे हैं उसी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ना कि हम कल के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं कि नहीं 4 घंटे हो गए हैं बस इनफ है। और अगर आपका 4 घंटे में काम चल रहा है तो इट्स अप टू यू। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है या मेरी कोई फ़ॉल्ट नहीं है कि आप लोग बोलते हो कि आप इतने घंटे क्यों पढ़ रहे हो, इतना माइंड में नहीं रहता, इतना वो मेरी हेडेक है। मेरे लिए इतना ही पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इससे भी ज़्यादा पढ़ पाती तो मैं उससे ज़्यादा पढ़ती। तो चलो, थैंक यू सो मच। राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।